हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री, और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे बेटा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 3। बेटा तो केमिकल काइनेटिक्स में आज हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक बेटा, तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 3 है ना। चैप्टर नंबर 3 है आपका, किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। चैप्टर नंबर 3 का नाम है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम बाबू? केमिकल काइनेटिक्स। हम बताए थे बेटा केमिकल काइनेटिक्स, हम बताए थे काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड, स्पीड होता है। इस रिएक्शन में हम पढ़ते बेटा रिएक्शन की स्पीड के बारे में, कितने स्पीड से वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना बेटा। तो केमिकल काइनेटिक्स में बेटा आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक बेटा, तो पहला फैक्टर बेटा नंबर 1 है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या बेटा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा रिएक्टेंट के नेचर पर निर्भर करता है। ठीक बेटा, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है बेटा कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। क्या रे बाबू? बोलो रे बाबू, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बेटा कंसंट्रेशंस पर क्या करेगा बेटा? ये निर्भर होगा। ठीक बाबू। तो तीसरा है टेम्परेचर, या सिंपली को इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर भी निर्भर रहेगा। ठीक है बेटा। बेटा चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ क्या बेटा? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट। तो चार जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और क्या बेटा? कैटालिस्ट। इसको लिखो पहले। चलो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में। हेडिंग तो बेटा सबसे पहले बाबू नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ क्या बेटा? रिएक्टेंट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बेटा रिएक्टेंट पर भी निर्भर करता है। मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है, उसका रेट ऑफ माने रेट ऑफ रिएक्शन क्या? बहुत फास्ट होगा। कोई कोवलेंट कंपाउंड है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या? वो स्लो होगा, है ना। कोई आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, उसका रिएक्शन और स्लो होगा, है ना बेटा। तो अगर आयनिक कंपाउंड का बेटा फॉर्मेशन जो होता है, आयनिक कंपाउंड का जो बेटा फॉर्मेशंस होगा, जो बनेगा फॉर्मेशंस, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बेटा फास्ट होगा। उसका बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब उसका रिएक्शन करने की स्पीड, ठीक बेटा, वो क्या बेटा? फास्ट होगा। वो तुरंत क्या हो जाएगा? मतलब रिएक्शन कर जाएगा। आयनिक कंपाउंड मतलब वह कंपाउंड जो आयन से मिलकर बना। आई मतलब प्लस और माइनस, कैटायन और एनायन, है ना बेटा। इसे मान एग्जांपल लेते बेटा कि मान लेते हैं आपका NaCl सॉल्यूशन है, NaCl। ठीक है, लिक्विड या किसमें बताओ बाबू? आयंस में। किसमें? Na+ और क्या बाबू? Cl-। इसको रिएक्शन कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ये भी किस फॉर्म में बाबू? एक्वस के फॉर्म में। एक्वस का मतलब पानी मिला हुआ है ना। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। नाम बेटा सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट NITRATE, नाइट्रेट है। तो बाबू ये टूट गया किसमें मतलब बाबू? Ag+ प्लस क्या बाबू? NO3-। अपना कॉरस्पॉन्डिंग एक्सचेंज करेगा, इसका प्लस तो इसका माइनस, इसका माइनस तो इसका प्लस, आपस एक्सचेंज करके बेटा एक नया कंपाउंड क्या बनेगा बता बाबू? ये बनेगा बेटा AgCl बनेगा। और बेटा ये AgCl का व्हाइट PPT बन जाता है, ये व्हाइट PPT। और बचा क्या होता बाबू? ये Na और NO3, और ये बड़ा सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये आपका क्या रहता है? सॉल्युबल रहता सॉल्यूशन में,
सोल्यूबल इन क्या बेटा, बोलो बाबू सोल्यूशन, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम क्या है बाबू, नाइट्रेट नाम है। देखो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फास्ट है, जल्दी बन गया, क्यों, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर करता है, जैसा रिएक्टेंट लोगे वैसा उसका रेट ऑफ रिएक्शंस होगा। इसको लिखो पहले, ठीक है बेटा। इस तरह बेटा मान लो फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। जैसे कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन बेटा, कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन, कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करेंगे बेटा, है ना बाबू, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन मॉडरेट होता है। इसका बेटा रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट का मतलब स्पीड रेट, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। और केमिकल काइनेटिक्स में किसका रेट को मेजर करते हैं, जो रिएक्शन मॉडरेट हो, मतलब कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन के बारे में, है ना। इसे मान लो बाबू ये H2 गैस है, ठीक है बेटा, ये आपका Cl2 गैस है, ये दोनों आपस में कंबाइन किया और कंबाइन करने क्या बन गया, 2HCl गैस बन गया, ठीक है। तो H2Cl2 कंबाइन हो रहा है, HCl बन रहा है, तो बेटा धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, दोनों का घटेगा, ये घटेगा तब ना ये बनेगा यार, तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा और समय के अनुसार बेटा HCl का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। घटना मतलब ये तरह डिसअपियरेंस हो रहा है, इसे बता चुके हैं आपका, क्या बेटा बताओ, डिसअपियरेंस हो रहा है मतलब इसमें कमी आ रहा है, और ये बढ़ रहा है मतलब बेटा ये अपीयरेंस हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है, ठीक है बेटा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर कर, जैसा रिएक्टेंट होगा उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शंस होगा। तो आयनिक कंपाउंड फास्ट होता है, कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होता है, मॉडरेट होता है। देख लो बेटा, उसी तरह बेटा एक होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, रस्टिंग ऑफ कार्बन आयरन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन और स्लो होता है बेटा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है बेटा, बहुत ही स्लो होता है। सब नेचुरल रिएक्टर पर निर्भर करता है। मान ले तेरा क्या था, तुमको मालूम रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला क्या होता है, ये Fe सॉलिड होता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, और X मोल क्या, वाटर, ये आपस में कंबाइन करके क्या बन जाता है बता बाबू, तुम लोग पढ़ा होगा Fe2O3 इंटू क्या बाबू, XH2। ये आपका रेड ब्राउन पीपीटी जम जाता है लोहा में, रेड ब्राउन क्या बाबू पीपीटी। तो इसका रिएक्शन और क्या है, स्लो है। तो और याद रखना केमिकल काइनेटिक्स में उस रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो आपका मॉडरेट, दैट मीन्स कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर कर रहा है, जैसा तुम रिएक्टेंट लोगे वैसा उसका रेट ऑफ रिएक्शंस होगा, है ना। उसका रेट ऑफ मैंने आयनिक लोगे तो उसका फास्ट होगा, कोवलेंट लोगे तो मॉडरेट होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन लोगे तो और उसका स्लो होगा, उसका रेट, है ना, लिख लो। उस तरह बेटा एक मान ले एक रिएक्शन और लिखते हैं कि जैसे मान ले बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड NO को गैस के फॉर्म में, अगर इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, तो ये बन रहा है NO2 बन रहा है, NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ये बेटा ये आपका फास्ट होगा रिएक्शन, ये फास्ट होगा, ठीक बेटा, फास्ट रिएक्शन होगा। सिमिलरली बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम O2 से रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, और ये आपका अगर मान लें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है बाबू, तो इसका रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये इसका रिएक्शन जो होगा बेटा ये आपका स्लो है। देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड O2 कर रहे हैं तो फास्ट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को O2 कर रहे हैं तो थोड़ा क्या स्लो हो रहा है। बैलेंस कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 है, ये ऑक्सीजन कितना है, 1 और 2 3 हो गया, इसको 1/2 कर दो, 2 कट जाएगा, एक ही ऑक्सीजन बचेगा। यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है, कितना है 2 और 1 3 है, इसको 1/2 O2 कर दो। इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, या इसको और इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन क्या बेटा मोनो ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका मतलब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है
नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर करता है। जैसा तुम रिएक्टेंट लोगे उस तरह उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक बेटा, इसको लिख लो। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशंस के बारे में। दूसरा लिखो बेटा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस। लिखो रे बाबू, इफेक्ट ऑफ क्या बेटा, कंसंट्रेशन। शॉर्ट में कंसंट्रेशन जनरली बेटा जितना ज़्यादा तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना बेटा उसका रेट ऑफ रिएक्शंस फास्ट होगा। उतना रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगा बेटा, रिएक्शन का जो स्पीड होगा बेटा, उतना क्या होगा बेटा, फास्ट होगा। दैट मीन्स बेटा कंसंट्रेशंस जो है डायरेक्टली किसका होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस का है। ठीक है बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन पर निर्भर करता है। जैसे मान ले बाबू, एक क्लोज कंटेनर में, मान ले क्लोज कंटेनर है बाबू, जितना ज़्यादा H2Cl2 गैस रहेगा, मान लीजिए क्लोज कंटेनर कौन कौन बेटा, H2 गैस है और क्या बेटा, Cl2 गैस है। तो जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना आपस में क्या करेगा, कोलाइड करेगा। उतना ज़्यादा बेटा क्या करेगा, कोलाइड करेगा और पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। दैट मीन देखो बेटा बाबू, यहाँ क्या देखो बाबू, ये H बेटा H के बीच बॉन्ड है और बेटा यहाँ Cl और Cl के बीच बॉन्ड है। जितना ज़्यादा तुम H2 और Cl2 का मॉलिक्यूल्स इस क्लोज कंटेनर में लोगे उतना आपस में क्या करेगा, कोलाइड करेगा। जितना ज़्यादा कोलाइड करेगा उतना पुराना बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स रिएक्टेंट से क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब बेटा जब कोलाइड करेगा तो H और Cl के बीच कोलाइड होगा, यहाँ H और Cl के बीच कोलाइड होगा। तो ये पुराना बॉन्ड HH की जो पुराना बॉन्ड है और Cl के बीच क्या बेटा, पुराना बॉन्ड टूटेगा और HCl के बीच क्या होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स बेटा इस तरह से होगा। और यहाँ दिखा रहे हैं देखो, तो ये H डॉट H बेटा Cl डॉट क्या बेटा, Cl बेटा ये बॉन्ड टूट रहा और एक नया बॉन्ड इस तरह बन रहा है। ठीक है, ये बेटा मतलब ये टूट रहा है। ये ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड इज क्या बेटा, ब्रेक। मतलब पुराना बॉन्ड क्या बेटा, क्या हो रहा है, पुराना बॉन्ड टूट रहा है और न्यू बॉन्ड क्या बन रहा है। मतलब बेटा ये आपका जो है न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, न्यू बॉन्ड इज क्या बेटा, फॉर्म्ड। एक नया बॉन्ड बनना क्या होगा, वो क्या बता, चालू हो जाएगा। न्यू बॉन्ड इज फॉर्म और अल्टीमेटली बेटा ये बन जाएगा क्या बाबू, बता रहे बाबू, H और Cl बन जाएगा। किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। H और Cl के बीच बॉन्ड है। ठीक, इसको अच्छा से लिख देते थोड़ा सा। चलो बाबू लिख देते हैं, है ना, आपका H और Cl के बीच क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। तो कहने का मतलब है जितना ज़्यादा तुम क्लोज कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स लोगे उतना आपस में कोलाइड करेगा। जितना ज़्यादा कोलाइड करेगा उतना उसका पुराना बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। डैट मीन जितना ज़्यादा तुम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लोगे उतना आपस में कंबाइन करके वो प्रोडक्ट में क्या होगा, शिफ्ट होगा। मतलब कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। वही इसको बता दिए हैं। ये पुराना बॉन्ड टूट रहा है, ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ओल्ड बॉन्ड इज का बेटा ब्रेक, टूट रहा है और बेटा एक नया बॉन्ड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ये न्यू बॉन्ड है, BOND है, बॉन्ड इज फॉर्म। बॉन्ड का थोड़ा सा अच्छा से देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा के बढ़िया से देते, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, है ना बाबू। लिख देते हैं न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, लिख लो, इज फॉर्म लिख लो। समझ में आ गया, इसको लिख लो। नेक्स्ट बेटा बात हम करते हैं तीसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ क्या बेटा, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जनरली बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से बाबू, जनरली बेटा टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। रेट ऑफ बेटा क्या है बाबू,
रिएक्शंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन बेटा मान ले तुम 25 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवा रहे थे, कितना में, 25 डिग्री सेल्सियस में, उसमें बेटा अगर 10 डिग्री सेल्सियस और ऐड कर देते हैं, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस में तुम रिएक्शन करवा रहे थे, उससे बेटा 10 डिग्री सेल्सियस और ऐड कर देंगे बेटा, याद रखना बेटा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इसका बेटा बताओ आपका ट्वाइस हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर में तुम रिएक्शन करवा रहे हो उसमें अगर 10 डिग्री और ऐड करेंगे ना तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसको भी लिख लिया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। चौथा जो है बेटा और इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। क्या है बेटा, इफेक्ट का थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक नहीं हुआ, लिख देते हैं। चौथा लिखो बेटा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के बारे में अभी हम पढ़ाएंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ समझो बेटा कि कैटालिस्ट लगने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। एक बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए एक एनर्जी बैरियर होता है, उस एनर्जी बैरियर को सबको पास करना पड़ेगा, और जो एनर्जी बैरियर को पास करेगा वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक बेटा, इसे मान लो ग्राफ के थ्रू हम बताना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट के बारे में, कि मान ले बाबू ध्यान देना बेटा, ये एक्स एक्सेस है बेटा, ये वाई एक्सेस है बाबू, इधर एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक बाबू, और इधर रिएक्शंस हो रहा है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है। ध्यान देना बेटा, रिएक्शन क्या है बाबू, प्रोग्रेस मतलब रिएक्शंस हो रहा है, ठीक बाबू। और यहाँ पर एक लाइन, इस लाइन को बोलते हैं एनर्जी बैरियर बोलते हैं, एनर्जी बैरियर। एनर्जी क्या है बाबू, इधर बाबू बता रहे बाबू, एनर्जी क्या बोलते हैं इसको, बैरियर बोलते हैं, एनर्जी बैरियर। ठीक है, मान लेगा तेरे पास यहाँ पर रिएक्टेंट यहाँ पर है, ये R कौन कौन मान लेगा, ये H2 गैस है और क्या Cl2 गैस है, H2Cl2, तो आपस में कोलाइड करेगा, और कोलाइड करेंगे क्या होगा, रिएक्टेंस क्या जाएगा बता, बन जाएगा प्रोडक्ट। तो बेटा H2Cl2 आपस में कोलाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी होगा बेटा, तो इस एनर्जी को बेटा हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी क्या बोलते हैं बाबू, बोलो रे बाबू, एवरेज एनर्जी बोलते हैं। अरे बाबू कुछ मॉलिक्यूल्स होगा तो कोलाइड कर रहा होगा तो क्या कुछ ना कुछ एनर्जी होगा ना यार, उसी एनर्जी को बोलते हैं एवरेज एनर्जी। ठीक बेटा, अब इस लाइन को छूने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी किसके पास होगा, उसी मॉलिक्यूल्स के पास होगा जो वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करता होगा। अगर बेटा वेल ओरिएंटेशंस में कोलाइड करेगा तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा, और एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा, इस लाइन को क्रॉस करने में मदद करेगा, और उसी एक्स्ट्रा एनर्जी बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। मान ले बेटा यहाँ पर देखो बाबू कि H2 यहाँ H है और यहाँ पर बेटा H है, बेटा यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl, देखो तो ये वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करेगा, देखो तो इससे इससे कोलाइड करेगा, इससे इससे कोलाइड करेगा, तो ये वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड होगा। जैसे वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड होगा बेटा, तो ये इसका पुराना बॉन्ड टूटेगा, एक नया बॉन्ड क्या बन जाएगा, HCl के बीच हो जाएगा। ठीक है, ये पुराना बॉन्ड टूटेगा, एक नया बॉन्ड क्या बन जाता है, HCl के बीच बन जाएगा, और तुरंत वो रिएक्टेंस क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन बेटा अगर ऐसा कोलाइड होगा, मान लो यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, बेटा यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, ये Cl2 का बेटा मॉलिक्यूल्स है, अब बेटा ये H2 का मॉलिक्यूल्स है, आपस में कोलाइड करेगा। देखो ये कोलाइड करेगा बेटा, देखो तो कैसे, ये H और Cl में कोलाइड हो रहा है, लेकिन ये H और Cl में कोलाइड नहीं हो रहा है, बेटा ये प्रॉपर कोलिजन नहीं हो रहा है यहाँ बेटा, यहाँ प्रॉपर कोलिजन नहीं हो रहा है, प्रॉपर बेटा कोलिजन यहाँ पर नहीं होगा, बेटा प्रॉपर कोलिजन नहीं होगा तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आएगा, और एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आएगा तो इस यहाँ से यहाँ तक कौन ले जाएगा उसको, वही ले जा पाएगा जो वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करता होगा। तो एवरेज एनर्जी का मतलब बेटा सब मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, लेकिन सही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, वही बनाएगा
जो वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करता है। अगर वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करेगा ना तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा, और वही एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा, उसको एनर्जी बैरियर को पार करने में मदद करेगा। और जो जैसे एनर्जी बैरियर पास करेगा वो रिएक्टेंस से क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना बेटा। तो मान ले किसके पास होगा, जो प्रॉपर में ये क्या कर रहा है, यहाँ प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलाइड कर रहा है, ये प्रॉपर क्या बेटा होता बाबू, ओरिएंटेशन, प्रॉपर बेटा क्या ओरिएंटेशन का। तो रुको एक मिनट, बढ़िया से देते हैं ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या बताओ, यहाँ पर कोलिजन हो रहा है। तो जब प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर कोलिजन होगा वो तुरंत क्या, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा और रिएक्टेंस क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेटा कितना एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी उसी के पास आएगा जो बेटा एक्स्ट्रा एनर्जी है। अब यहाँ जैसे जाएगा बेटा, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एनर्जी कुछ लॉस करता है और रिएक्टेंस क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ जाने वाला बेटा क्या करेगा, एनर्जी कुछ लॉस करेगा और बेटा वो रिएक्टेंस से मान ले क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। यहाँ एनर्जी को लॉस कर रहा है और रिएक्टेंस से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन, क्या बन रहा था बाबू, HCl बन रहा है। क्योंकि बेटा यहाँ पर जो एनर्जी बैरियर होता है बेटा, यहाँ पर एनर्जी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर एनर्जी बढ़ेगा बेटा तो उसका स्टेबिलिटी घटता है बाबू। स्टेबिलिटी क्या होता है बता रहा बाबू, स्टेबिलिटी क्या होता है बाबू, घटता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, थोड़ा सा एनर्जी को लॉस कर देता है और रिएक्टेंस का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सुनो बाबू, अब सुनो बेटा, तो यहाँ से बेटा जो इतना इसको एनर्जी लगा, यहाँ से जो यहाँ इसको एनर्जी लगा बेटा, इस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग बाबू क्या, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं बेटा। और बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को हम बेटा कैपिटल E और स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ये किसके पास होगा, उसी मॉलिक्यूल्स के पास होगा जो वेल ओरिएंटेशन में क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। ठीक बेटा, यहाँ तक लिखो। और बेटा ये पूरा एनर्जी को बोलते हैं बेटा क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं या टोटल एनर्जी बोलते हैं। टोटल एनर्जी बोलो, टोटल एनर्जी बोलो, या इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी बोलते हैं। तो दिक्कत बाबू, तो बाबू ये जो हो रहा था विदाउट कैटालिस्ट हो रहा था, ये जो हो रहा था बेटा ये विदाउट कैटालिस्ट हो रहा था। हमने कैटालिस्ट नहीं दिया था, विदाउट कैटालिस्ट, विदाउट क्या बेटा, कैटालिस्ट था। लेकिन जब बेटा कैटालिस्ट लगा देंगे ना तो ऐसे ही घूम जाएगा, ऐसे ही घूम जाएगा, ऐसे ऐसे, तो यहीं से घूम गया और बेटा क्या होता है, रिएक्टेंस क्या हो गया होता, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो कैटालिस्ट क्या किया बाबू, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया। जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा बेटा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो कैटालिस्ट का रोल क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देना, कम कर देना। मतलब यहीं से घूम गया। मतलब बेटा तेरा ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये है विद कैटालिस्ट। ये क्या बेटा बताओ बाबू, विद कैटालिस्ट। यहाँ कैटालिस्ट लगा दिए तो क्या किया बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तुरंत मॉलिक्यूल रिएक्टेंस से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसको लिखो बेटा। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्या किया बेटा, ये कैटालिस्ट क्या करता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा, एक्टिवेशन बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है बाबू, EA। ये क्या करता है बेटा, इसको कम कर देता है। एक्टिवेशन क्या करता है बेटा, कम कर देता है। कम कौन करता है बेटा, ये कम कर देता है। कौन करता है बेटा, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है, कम कर देता है। और जितना बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या और EA जोड़ करते हैं बेटा, जितना ये कम होगा बेटा उतना रेट ऑफ रिएक्शन, उतना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या बेटा, फास्ट होगा, उतना जल्दी रिएक्टेंस क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। EA का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। इसको लिख लो बेटा। चलो अब बेटा याद रखना, हमने बताया कि टोटल एनर्जी या तो इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं,
तो क्या बोलते हैं बेटा बाबू ई टी टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी प्लस क्या रहेगा बता रहे बाबू एवरेज एनर्जी बोलते हैं। ठीक बेटा टोटल एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड डी होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक बेटा तो दिक्कत THERESOLD थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना बेटा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग क्या बोलते हैं देखो ET बोलते हैं बेटा। एक्टिव एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं EA बोलते हैं। और बेटा एवरेज एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ER बोलते हैं। ER का मतलब एवरेज एनर्जी। तो बेटा अगर निकालेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे कैसे निकालेंगे तब आपको कि टोटल एनर्जी माइनस क्या बेटा एवरेज एनर्जी। ठीक है इसको इधर ले आएंगे तो टोटल एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा एवरेज एनर्जी हो जाएगा। किसका फॉर्मूला एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो। ET का मतलब है टोटल एनर्जी ठीक बेटा। ER का मतलब बोलो यार एवरेज क्या रे बाबू एनर्जी। और EA का मतलब बोलो रे बाबू एक्टिवेशन एनर्जी लिख लो। तो बेटा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो। ठीक तब तक के लिए बाय बाय।